चेतन शर्मा का तो गेम ओवर हो चुका है, लेकिन क्या ये पूरा गेम यहीं ओवर हो जाना चाहिए? इसी पर हम बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई को किन किन मुद्दों पर गंदगी, जो गंदगी कहते हैं, क्रिकेट की गंदगी एक टर्म है जो दशकों से यूज हो रहा है, उसको साफ करने की जरूरत है। क्या उसे और ट्रांसपेरेंसी नहीं शो करनी चाहिए? क्या बीसीसीआई को इस मुद्दे पर कोई इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, क्या करना चाहिए? इन्हीं तमाम एस्पेक्ट्स को मैं और प्रीति यहाँ मिलकर खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस शो को हमने नाम दिया है गेम ओवर इम्पैक्ट, क्योंकि इस खबर का असर आज ये हुआ है कि भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने आज सुबह अपना इस्तीफा बीसीसीआई को सौंप दिया। बीसीसीआई ने उसे स्वीकार कर लिया है और ये हमारे ऑपरेशन गेम ओवर का इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड है गेम ओवर इम्पैक्ट। इस हैशटैग का इस्तेमाल करके आप भी अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि दर्शकों की क्या राय है इस पूरे मामले पर, वो भी आप सबके सामने रखी जाए। इस वक्त बात चल रही है कि बीसीसीआई में जो हो रहा है वो चेतन शर्मा ने खुफिया कैमरे पर स्वीकार किया है। चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद अब बीसीसीआई का पहला बयान भी सामने आया है। जी न्यूज से बातचीत में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया है। शुक्ला ने कहा है कि बीसीसीआई में साजिश के लिए जगह नहीं है। सुनिए। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दादा विराट कोहली और दादा को लेकर, सौरभ गांगुली को लेकर कहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई उनको हटाने के लिए, क्योंकि विराट को लगता किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची गई, न विराट कोहली को हटाने के लिए न कुछ। बीसीसीआई में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची जाती। हम सबको साथ लेके चलते हैं, एक परिवार है, फैमिली की तरह, और हम फैमिली को साथ लेके चलते हैं। कहीं किसी किस्म की न कोई कॉन्स्पिरेसी, न किसी को हटाने की साजिश, ये सब कहीं कुछ कभी हो। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दादा, तो ये पहली ऑफिशियल प्रतिक्रिया है बीसीसीआई की तरफ से जो आपने सुनी। चेतन शर्मा के इस्तीफे पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जी न्यूज से बातचीत की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि चेतन शर्मा ने टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर पद से खुद ही इस्तीफा भेजा है और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। खुलासे किए हैं चेतन शर्मा ने। उन्होंने खिलाड़ियों के इंजेक्शन लेने की बात कही, कॉन्स्पिरेंसी की बात की। इस पर बीसीसीआई किस तरह से? देखिए, जिनको आप खुलासे बोल रहे हैं उन चीज़ों के डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, उनके विस्तार में नहीं जा सकता। मैं इतने कह सकता हूँ कि उन्होंने स्वयं अपना इस्तीफा बीसीसीआई सेक्रेटरी को भेजा और बीसीसीआई सेक्रेटरी ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। अब नए व्यक्ति के तो राजीव शुक्ला यानी बीसीसीआई का पहला बयान चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद 3 बड़ी बात कही है। बीसीसीआई में किसी तरह की कोई साजिश नहीं होती। उनका दूसरा कहना था बीसीसीआई एक फैमिली की तरह है, यहाँ पर ना इस्तीफा देने के लिए प्लान किया जाता है, ना किसी से इस्तीफा दिलवाया जाता है। जो कुछ होता है मेरिट के आधार पर होता है। और उनका ये भी कहना है कि ये बीसीसीआई का इंटरनल मैटर है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सवाल पहला ये है कि क्या ये मामला यही रफा दफा हो जाना चाहिए बीसीसीआई के इस कदम के बाद? और मैं ये टाइमलाइन भी बता दूं, मेरे ख्याल से आज टेस्ट शुरू हुआ ना, आज मैच शुरू हुआ, पहला दिन है। पहले और दूसरे टेस्ट मैच के बीच हम लोग थे जब इस पूरे के पूरे स्टिंग को दिखाया गया था। 2 टेस्ट मैच के लिए टीम शुरू हुई थी। जो हमारी जानकारी है, चेतन शर्मा से ये कहा गया था कि आप पहला टेस्ट शुरू होने के साथ ही इस्तीफा कर दें, क्योंकि तीसरे टेस्ट के लिए टीम चुनी जानी है, क्योंकि टीम पहले से दूसरे टेस्ट मैच के बीच थी, इसीलिए दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब उनको हटाया गया है। वरना अगर पहले हटा दिया जाता तो शायद ये भी सवाल उठता कि क्या नई टीम चुनी जाएगी सेकंड टेस्ट के लिए एक नए सिरे से। तो ये इसका पूरा का पूरा टाइमलाइन है। हमने खबर दिखाई, खबर दिखाने के कुछ ही मिनटों के अंदर बात ये साफ हो गई। चेतन शर्मा ने जैसे जैसे कबूलनामा किया स्टिंग में, चेतन शर्मा के इस कबूलनामे के बाद, उनके स्टिंग के सामने आने के बाद बीसीसीआई के टॉप ब्रास ने मन बना लिया कि अब चेतन शर्मा अपने पद पर नहीं रह सकते। इस्तीफा आज क्यों? मैंने बताया पहले दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल शुरू होने के साथ ही, क्योंकि 2 टेस्ट के लिए टीम चुनी गई थी। बीच में इस्तीफा देना खतरनाक होता है, या टीम के लिए जब टीम खेलने जाती है तो उसके मोरल, दुनिया भर की चीजें। हालांकि टीम में सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा सर, वो भी चेतन शर्मा की अगुवाई में ही सेलेक्ट हुई थी। शायद इसी वजह से आज का खेल शुरू होने के 1 घंटे बाद ये अनाउंसमेंट हो गई है। लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं अपने पैनल का
किया। और पैनल पर हमारे साथ मेरे सहयोगी किरण चोपड़ा भी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बहुत क्लोजली इस पूरे शो को तैयार भी किया। और एक एक साउंड बाइट जो चेतन शर्मा की हमने जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर चलाई है, किरण ने सुनी भी है, उसका इंपैक्ट भी ट्रैक किया है जो बीसीसीआई से आ रहा है। लेकिन जब राजीव शुक्ला किरण ये कहते हैं कि उन्होंने खुद ही अपना इस्तीफा दिया है, तो मेरे ख्याल से वो भी पूरी बात साफ नहीं है। बीसीसीआई की तरफ से प्रेशर जरूर रहा होगा 14 फरवरी की शाम से ही चेतन शर्मा पे कि अब आप इस पोजीशन पर नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल साफ था, और ये साफ तौर पर मैंने पहले भी कहा, बीसीसीआई सोर्सेज बता चुके थे हमारी जब बात हुई थी कि साफ तौर पर चेतन शर्मा को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि अब उनका टेन्योर एज ए चेयरमैन चीफ सिलेक्टर अब खत्म हो चुका है। अब दो रास्ते बचते थे बीसीसीआई के सामने, या तो ही खुद अनाउंस करते कि चेतन शर्मा को हटाया गया, या फिर इस्तीफे के जरिए, जो कि अब सामने आया है। क्रूशियल टाइम था क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़ा टेस्ट टीम इंडिया का था, और उसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल पोजीशन भी दांव पर लगी थी। तो ये भी देखना था बीसीसीआई को, और आज जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया। लेकिन सवाल यही बनता है, क्या चेतन शर्मा के हट जाने से ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? क्या अब फिटनेस को लेकर जो नियम है, जो बातें सामने निकल कर आई, क्या उसमें नियमों को और कड़ा कर दिया जाएगा? क्या रेगुलर स्क्रीनिंग करी जाएगी खिलाड़ियों की जो कि निकल लेकर चल रहे हैं? क्या आप कंप्लीटली भरोसा कर पाएंगे उन खिलाड़ियों के ऊपर जो आकर कहते हैं हम फिट है, और जो खिलाड़ी आपके पास सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है वो 100% है? तो क्या इन रूल्स में चेंज आएगा? क्योंकि अगर आएगा तो वो ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट और माना जाएगा। मैं तो कहूँगी एक शुरुआत भर है, जिस तरीके से जो हमने हमारी मुहिम थी भारतीय क्रिकेट को साफ करने की, उसको करने की एक कदम भर है कि जब चेतन शर्मा का इस्तीफा हुआ है। उसके बाद भी बहुत से काम है जो अभी करने बीसीसीआई को बाकी है, और बहुत से सवालों के जवाब बीसीसीआई को बाकी है। क्विक सवाल, टीम इंडिया अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेल रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच है। मैं आपको जानना चाहता हूं, जब टीम आई यहां पर कहां रुकी हुई है और टीम क्या कर रही है इस वक्त इस क्रूशियल जंक्शन में, जब उथल पुथल मची हुई है भारतीय क्रिकेट के अंदर, और वो भी जो चीफ सेलेक्टर है उसको लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं। टीम कहां है, क्या कर रही है, कैसे अपना कैसे वो इस कंट्रोवर्सी के बीच उनका क्या हो रहा है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ। हमेशा जब दिल्ली में टेस्ट होता है तो टीम यहाँ के दिल्ली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में रुकती है, और हमेशा उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जब ये स्टिंग टेलीकास्ट किया गया दीपक जी, तो हम मानेंगे नहीं, टीम एक ऐसे होटल में रुकी है जो कंप्लीटली रिमोट एरिया में दिल्ली के आती है। तो यही सबसे बड़ी सवाल का जवाब दिखाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली में मीडिया का हब है। जिस तरीके की हमारी खबर जैसे ऑन एयर हुई थी, तो खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस होटल में रहना। इसीलिए एक किनारे के होटल में टीम को खिलाड़ियों को रुकवाया गया, और वहां पर प्रैक्टिस के लिए भी जब आए तो फिर काफी जिस तरीके से अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, तो कानाफूसी तो चल रही थी, और विराट कोहली को लेकर लोग बहुत जजमेंट दे रहे थे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बड़े खुश नजर आ रहे थे। वो खैर वो अपने घर में खेल रहे हैं तो वो खुशी भी जाहिर तौर पर बनती है, लेकिन इंटरप्रेट करने वाले लोगों ने वो भी इंटरप्रेट किया कि क्या ये खुशी जो जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसीज की बातें पीछे होती थी वो सामने आने की बात की है। तो ये सारी बातें थी, और टीम इंडिया को एक रिमोट जगह पे ठहराना ही अपने आप में ये चीज को जाहिर करता था कि क्या, भले रीजन दे रही थी बीसीसीआई की मैरिज का सीजन था, G20 का सीजन था, उस होटल में जगह नहीं थी, लेकिन जहां पर रुकवाया गया, मैं नाम नहीं लेती उस होटल का, अगर दीपक जी मैं आपको बताऊंगी तो आप भी सोचेंगे कि टीम इंडिया दिल्ली में आकर वहां क्यों रह रही है। जी, बड़ी बात है। और इस वक्त ये तमाम जो तथ्य है ना, एक एक पॉइंट जो है आपस में कनेक्ट कर रहा है। आज जो है बॉर्डर गावस्कर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन है, और इस वक्त खिलाड़ी मैदान में है। और साथ ही आपको बता दें कि ट्विटर पर #GameOverImpact जो हमारा हैशटैग है, जी न्यूज का, जी मीडिया का, वो इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। चीफ सेलेक्टर चेतन